गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट 30 और ये 9th क्लास की आपकी साइंस की हिंदी मीडियम की वर्कशीट है और आज डेट है 11 सितंबर। तो ये भी लेसन नंबर 8 से ली गई है आपकी और आज का मेन टॉपिक है आपका वेलोसिटी या वेग। तो ज्ञान जो है वो अपनी सिस्टर जिज्ञासा से पूछता है, जिज्ञासा दीदी वेग क्या होता है और यह चाल से किस प्रकार अलग है। तो जिज्ञासा बताती है अपने ब्रदर को, ज्ञान किसी वस्तु की एक निश्चित दिशा में चाल उसका वेग कहलाती है। मान लो हमें ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है और ये 1 घंटे में पूरा करता है, तो इसकी चाल क्या होगी, स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 2 किलोमीटर और टाइम कितना दे रखा है 1। लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि इसमें ये चाल है, लेकिन अगर हम वेग की बात करें तो जो गाड़ी यहाँ से यहाँ जा रही है हमें उसको ये बताना पड़ेगा कि जो चाल है वो किस चाल तो है ही उसमें, लेकिन वो किसी निश्चित डायरेक्शन में होगी। मान लो साउथ टू नॉर्थ जा रही है तो वो क्या है, उसका वेग। इसे चाल की तरह वी से निरूपित करते हैं, मतलब सिंबलाइज करते हैं छोटे वाले वी से। वेग को इस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है। वेग का फॉर्मूला क्या है, वेग बराबर विस्थापन भाग में समय। अब विस्थापन आपको पता ही है, पहले भी बताया था मैंने आपको कि अगर मान लो कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है ए से बी पर, तो वो सीधा अगर जा रहा है 1 किलोमीटर, मान लो यहाँ से यहाँ तक है 1 किलोमीटर की दूरी, तो ये है इसका विस्थापन। और विस्थापन और दूरी सेम भी हो सकते हैं। अगर हम विस्थापन और जो दूरी है, डिस्टेंस है, ये हो सकता है कि एक जैसा भी हो, लेकिन ये भी है कि अगर वो डिफरेंट पाथ कवर करके जा रहा है तो उसकी दूरी डिफरेंट होगी। लेकिन विस्थापन क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच की मिनिमम दूरी, न्यूनतम दूरी बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो यह वस्तु की चाल ही नहीं अपितु इसकी दिशा का भी ज्ञान देती है। यह एक सदिश राशि है जिसका परिमाण चाल और दिशा के परिवर्तन के साथ बदल जाता है। तो जो तुम्हारी चाल थी, चाल क्या थी हमारी, अदिश राशि थी, और यह है सदिश। सदिश राशि का मतलब होता है कि इसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा और इसमें क्या होगी, दिशा बताई गई होगी। जैसे मान लो गाड़ी नॉर्थ टू साउथ जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट जा रही है, जो भी उसका डायरेक्शन होगी। तो इसका भी ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो यह शून्य भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि वेग बराबर क्या है, विस्थापन भाग में समय। अब विस्थापन हमने देखा था कि अगर मान लो कोई यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर ही वापस लौट के वापस आ जाएं, तो ये मान लो 2 किलोमीटर का इसने पूरा वो मतलब दूरी तय की। तो दूरी 2 किलोमीटर तो तय की, तो ये दूरी तो है 2 किलोमीटर, लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसका विस्थापन कितना है, विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि ए से ए ही पॉइंट पर आके खड़ा हो गया, तो दोनों पॉइंट सेम है, तो विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। तो विस्थापन जो है 0 हो सकता है। आगे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है। यह शून्य भी हो सकता है, जैसे यदि आप अपने घर से स्कूल और उसी रास्ते से, ये आपका घर है, ये होम, और यहाँ से आप स्कूल गए, उसी रास्ते से वापस आ गए, तो स्कूल और उसी रास्ते से वापस स्कूल से घर की दूरी 10 मीटर में तय करते हो, मतलब दोनों जाने का और आने का 10 मीटर है, तय करते हो, तो इस स्थिति में आपकी चाल तो होगी। चाल क्यों होगी, दूरी भाग में समय होगी, लेकिन यहाँ विस्थापन शून्य है, क्योंकि यहाँ एच से चले थे और एच पे ही आके खड़े हो गए, तो दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो विस्थापन कितना हो गया, 0। तो विस्थापन इस तरीके से 0 भी हो सकता है। तो उसका वेग भी क्या होगा, शून्य होगा, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करेंगे, विस्थापन की जगह अगर मैं 0 लिखूं और समय है, तो किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे 0 से तो वो 0 हो जाता है। जब एक वस्तु सरल रेखा में बदलती हुई चाल वेग के साथ गति कर रही हो, तो हम उसकी गति की दर का परिमाण औसत वेग से इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। औसत वेग, प्रारंभिक और अंतिम। मान लो एक बस यहाँ से यहाँ गई, तो हमें अगर मान लो ये रेस्ट पोजीशन में थी, तो ये 0 होगा, खड़ी हुई थी, चलनी स्टार्ट हुई 10 किलोमीटर पे आके, ये आरंभिक वेग था, ये अंतिम वेग था। तो आरंभिक वेग हो गया तुम्हारा 0, अंतिम हो गया 10। तो आरंभिक और अंतिम वेग ले लेते हैं, उनको जोड़ के और उनको 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब देख लो दीदी, हम यह कब कह सकते हैं कि एक वस्तु एक समान गति में है अथवा नहीं, और ऐसी स्थिति में वस्तु के वेग का क्या होता है। तो उसकी सिस्टर बोलती है, ज्ञान यदि वह
यह एक वस्तु सीधी रेखा में गति करते हुए समान दूरी समान समय, मतलब कि सीधी रेखा में गति कर रही है, और ये 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर 1-1 घंटे में कवर कर रही है, तो समान ही समय है, समान ही दूरी है। तो ऐसी स्थिति में वस्तु का वेग भी क्या होगा, एक समान रहता है। परंतु यदि वस्तु अलग अलग दूरी अलग अलग समय में तय करती है तो यह असमान गति में होती है। अब मान लो 2 किलोमीटर है, यहाँ पर 3 किलोमीटर है, ये इसने 1 घंटे में पूरा किया और ये इसने 4 घंटे में पूरा किया, तो समय भी अलग है, दूरी भी अलग है। ये भी हो सकता है कि दूरी अलग हो, समय सेम हो, लेकिन समय या दूरी में से कोई एक चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, असमान गति। तो आगे देख लेते हैं। ऐसी स्थिति में उसका वेग भी असमान हो जाता है। इसे 2 प्रकार में विभाजित किया जाता है। त्वरण गति, त्वरण गति या एक्सीलरेटेड मोशन, इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार बढ़ता है। मान लो एक गाड़ी है, वो उसने पहले 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, मतलब 2-2 किलोमीटर का के बाद वो रुकती हुई चल रही है। मान लो या एक पर्टिकुलर उस पर है, पॉइंट्स देख रहे हैं, वो 2-2 किलोमीटर कवर कर रही है। तो पहले 2 किलोमीटर उसने कवर किए 2 घंटे में। अब समय के साथ लगातार बढ़ना चाहिए वस्तु का वेग। दूसरे 2 किलोमीटर उसने पूरे किए 1 घंटे में, तीसरा पूरा किया 30 मिनट में। तो आप ये चीज़ देख रहे हो कि टाइम जितना कम होगा उतनी ही जो वेग है, चाल है, वो ज़्यादा होगी और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो त्वरण गति कब होगी, जबकि जो वस्तु की गति है उसका जो वेग है वो समय के साथ लगातार बढ़े। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, जैसे बोलते हैं मंदन गति, कि इस गति में वस्तु का वेग समय के साथ लगातार घटता है। मान लो 2 किलोमीटर इसने पूरा किया 1 घंटे में, फिर अगले 2 किलोमीटर इसने पूरे किए 2 घंटे में, अगले 3 किलोमीटर इसने पूरे किए 4 घंटे में। तो आप देख रहे हो समय बढ़ता जा रहा है और जो दूरी है वो, मतलब एक तरीके से ज़्यादा समय लेगा किसी भी चीज़ में तो कम रास्ता कवर करेगा वो, है ना, दूरी कम कवर करेगा। तो इस गति में क्या है, वस्तु का वेग जो है समय के साथ लगातार घटता रहता है। इसमें जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो वेग भी घटेगा। तो आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है इसमें। फिर इसने एक उदाहरण दे रखा है कि यदि एक साइकिल सवार बिंदु ए से बी के बीच 40 मीटर लंबे सीधे पथ पर बिंदु ए से बी पर जाकर वापस बिंदु ए पर आने में 40 सेकंड का समय लेता है तो उसकी चाल और वेग ज्ञात कीजिए। ये देखो डायग्राम इसने दे रखा है बना के, ए ये रहा, बी ये रहा, पहले ए टू बी जाता है, फिर बी टू ए आता है, मतलब कि ए से बी पर गया साइकिल सवार, फिर बी से ए पर आ गया। तो ए टू बी जाने में उसने कितना लिया, 40 मीटर, तो बी से ए आने में भी 40 मीटर कवर किया होगा। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे टोटल दूरी हो गई हमारी 80। अब समय कितना लगा उसको, 40, तो कितना आंसर आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड, क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है, तय की गई दूरी भाग में समय। अब अगर हम बात करें वेग की, वेग का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन भाग में समय। तो विस्थापन यहाँ कितना हुआ, देखो ए से चला था, ए पर ही आके बाद में वो जो साइकिल सवार है उसने अपनी साइकिल आकर खड़ी कर दी, तो दोनों पॉइंट सेम हो गए। तो इनके जो दोनों पॉइंट जब सेम हो गए तो विस्थापन कितना हो जाता है, 0। तो विस्थापन हो गया 0। तो 0 को किसी से भी डिवाइड करोगे, समय तो उतना ही लगा 40 सेकेंड, तो वो कितना हो जाता है, 0। तो ये कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो तो वेग कितना हो गया, 0 इस केस में। अब स्वयं को जांचिए, क्वेश्चंस देख लेते हैं। वेग तथा चाल में अंतर बताइए। तो वेग और चाल में अंतर ऊपर दिया भी हुआ है। तो अगर हम देखें तो जो वेग है वो किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में, मतलब 1 सेकंड में उसके विस्थापन को उसका वेग कहते हैं। 1 सेकंड में जितना उसने विस्थापन किया उसको उसका वेग कहते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन भाग में समय। और चाल क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा प्रति इकाई समय में 1 सेकंड में तय की गई दूरी, जिसको क्या बोलते हैं, चाल। चाल बराबर दूरी भाग में समय। अब जो वेग है वो एक सदिश राशि है, उसमें डायरेक्शन भी होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्पीड में कभी भी डायरेक्शन नहीं पता होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। और जो तुम्हारा वेग है, वेलोसिटी है, उसका जो मान है वो 0 हो सकता है, लेकिन चाल का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये आपने ऊपर भी पढ़े हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक कार 100 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है तो इसका वेग ज्ञात कीजिए। देखो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी,
तो अगर कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है तो वेग जो है मतलब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होंगे, है ना। तो 100 मीटर इसने दे दिया है, तो नेचुरली क्या हम करेंगे कि जो फॉर्मूला क्या होता है ये दे रखा है ना, वेग बराबर विस्थापन भाग में समय। तो वेग बराबर विस्थापन कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो 100 मीटर कितना, 100 मीटर लिख देंगे, और भाग में कितना है, समय है 25 सेकेंड। तो इसको जब हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो 4 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो सिंपल है ये भी बहुत। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक मोटरसाइकिल एक खाली हाईवे पर एक निश्चित वेग से जा रही है, निश्चित मतलब एक इक्वल वेग से जा रही है, तो यह किस प्रकार की गति का उदाहरण है। अब हमने देखा था अगर एक समान वेग से कोई चीज़ जाती है तो उसका क्या होगा, वो एक समान गति या फिर एक समान वेग। तो ये एक समान वेग का आंसर होगा इसका। तो होपफुली बहुत इजी से क्वेश्चन आए तो आपको ये समझ में आ गए होंगे। तो ये आंसर नंबर 1 आप यहाँ से भी लिख सकते हो, चाल और वेग में जो अंतर दे रखा है। तो होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा अब तो थैंक यू बेटा, कर लेना है।